नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुंबई की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं गोरेगांव वेस्ट से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को लेकर आज जो मुंबई में उत्साह का माहौल है, आज चूंकि उनका जन्मदिन है, जाहिर है आज शिव सैनिकों के मन में एक बहुत ही जोश है, उल्लास है। सर, आपसे माने साहब जानना चाहेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है और उन्होंने जो संस्कार दिए कि शिव सैनिकों को कि माता भगिनी माँ बहन जिनकी रक्षा के लिए आधी रात में हम तहे दिल से खड़े होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए, मैं एक गर्व से कहना चाहूँगा कि शिवसेना खाली महाराष्ट्र में नहीं है। अभी जो जाले की अभी हुआ था बिहार में, जो इलेक्शन हुआ था, आप लोग को पता होगा कि बिहार जैसे स्टेट में आज तक शिवसेना ने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। ये बार शिवसेना कार्य प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इन्होंने ठान लिया कि हम बिहार में भी हमारा फॉर्मूला अपनाएंगे और देखेंगे बिहार में हमारी क्या ताकत है। और मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में हमें 2,10,000 वोट मिले हैं। वाह वाह, ऐसा है कि 2,10,000 वोट मिलना बिहार स्टेट में ये कोई खाने का काम नहीं है। ये बाला साहब ने की हुई जनता के मन में जो उन्होंने रोष जमा किया है, प्रेम जमा किया है, आदर है, उसके वजह से हम बिहार में 2,10,000 वोट ले सके। मैं ये कहना चाहूँगा साहब, बिहारियों के प्रति जो शिवसेना का रिश्ता है आपको पता है, बिहार के लोगों पर हमला भी शिवसेना की तरफ से हुआ। क्या आपको लगता है अब शिवसेना बिल्कुल बदल गई है जब से उद्धव साहब आए हैं? उद्धव साहब आए, उद्धव साहब ने कहा है कि सब हमारे भाई है, मुंबई में रहो, बिहार में रहो। हमने बिहारी लोगों का एक आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया था अन्ना भाऊ साठे मैदान में, उसमें बहुत बड़ी उपस्थिति थी बिहारी लोगों की। तो बिहारी लोगों के मन में शिवसेना के प्रति प्यार है, प्रेम है, इसके लिए बिहारी लोग हमारे कार्यक्रम में आए थे। मैं कहना चाहूँगा शिवसेना प्रमुख ने, बाला साहब ठाकरे जी ने जो दिया हुआ आदर है वो उद्धव जी में है। उद्धव जी बहुत आगे की सोच है, वो ऑल ओवर इंडिया में अपने कैंडिडेट खड़ा करके अपनी ताकत आजमाएंगे। मैं अभी कहना चाहता हूँ आने वाला बिहार का इलेक्शन, अभी उत्तर यूपी का इलेक्शन अभी होने वाला है हाल ही की, उसमें भी देखो शिवसेना के एमएलए वहां चुन के आएंगे। ये शिवसेना प्रमुख उद्धव जी का, कार्य प्रमुख उद्धव जी का ये सपना है और वो लाएंगे। ये मैं आपको आज के दिन में कहलाऊंगा, बाला साहब ठाकरे जयंती निमित्त मैं आपको ये आश्वासन दूंगा, आने वाले यूपी इलेक्शन में शिवसेना के एमएलए चुन के आएंगे। अब शिवसेना का जो सोचने का दायरा है वो काफी विस्तृत होता जा रहा है। उत्तर भारतीयों को शिवसेना का जो साथ है वो भाने लगा है। लेकिन आपको एक घटना, माने साहब ने जिस तरह से बिहारियों की बात की, तो आपको याद दिला दो कि बाला साहब ठाकरे ने एक बिहारी को आशीर्वाद दिया था, एक पत्रकार को उन्होंने रातों रात राज्यसभा पहुंचा दिया था, जो आज कांग्रेस के भले ही अध्यक्ष हैं संजय निरुपम। लेकिन संजय निरुपम भी मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी चला जाऊंगा, कहीं भी किसी भी पोस्ट तक चला जाऊंगा, लेकिन बाला साहब का जो आशीर्वाद मेरे साथ है वो हमेशा रहेगा और मैं उनके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। तो इस तरह की जो दोपहर आपको एक और बात सुनाना चाहता हूं। संजय निरुपम जी को रातों रात एमपी जो बनाया राज्यसभा पर, बाला साहब ठाकरे जी ने बनाया था। दूसरा आपको एक देना चाहूंगा, दोपहर सामना के हमारे संपादक प्रेम कुमार शुक्ला जी, ये भी उत्तर भारतीय है। बाला साहब ने कोई जात भेद नहीं देखा और ये नहीं देखते हुए उनको, अब तो छोड़ के जा चुके हैं, वो तो भारतीय जा चुके हैं, लेकिन उनको भी वो पोस्ट पे लाने के लिए बाला साहब जी ने ही लाए थे। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि उत्तर भारतीय के प्रति हमारे दिल में बहुत सा प्यार है, प्रेम है। आने वाला इलेक्शन आपको बता देगा। मैं उनका आपको कह रहा हूं कि आने वाला यूपी इलेक्शन उत्तर भारतीय लोगों का अभी जो यूपी में होने वाला है, उसमें हाल ही के अभी थोड़े दिन में आने वाला है, उसमें आपको पता चल जाएगा शिवसेना की ताकत क्या है। और शिवसेना ने अच्छी लॉबी तैयार की है यूपी में, उसका आपको प्रति आने वाला इलेक्शन में ही रिजल्ट मिलेगा। कहीं से शिवसेना के मन में एक कसक है, क्योंकि शिवसेना की का जो पावर है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शिवसेना को कहीं ना कहीं से दर्द देने का काम करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय है जहां तक उम्मीद की जाती है कि शिवसैनिकों को रखा जाएगा, शिवसेना के मंत्री होंगे, लेकिन अब तक वो रिक्त है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, शिवसेना का जो बहुत कुछ बदला हुआ है स्वरूप आजकल, बाला साहब आज की तारीख में होते तो कितना गर्व करते हैं आप लोगों पर? नहीं, बाला साहब रहते तो आज जो देश में आतंकवादी हुआ था वो नहीं होता था। वो उनके जाने के वजह से आतंकवादी बढ़ गया, तो वो रहते तो हमको कुछ डर नहीं रहता था। और कुल मिला के बाला साहब की जो तस्वीर थी वो आम आदमी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो एक व्यंग चित्रकार भी थे और जब व्यंग चित्र बनाते थे तो हर कोई उनका कायल हो जाता था। आप किस तरह से बाला साहब को याद करते हैं? मैं माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी का आभार प्रकट करता हूँ
कि आज 35 साल से मुंबई में मैं रहता हूँ, गोरेगांव वेस्ट में, भगत सिंह नगर में, और बाला साहेब ठाकरे का संस्कार दिया हुआ जो भी उपदेश था वो अगर मुंबई में जो सुरक्षा शिवसेना के अंदर मिल सकती है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिल सकती है, ये हमको अनुभव है। क्यों? मैं कट्टर शिवसैनिक हूँ, 35 साल से हूँ, और कहीं भी कोई भी संकट हमको कभी भी आता है तो हमको शिवसेना से सपोर्ट मिलता है, और मैं भी शिवसेना का कार्य करता हूँ। मेरे का कलर लाल, झंडा लाल, पोस्टर बैनर सब लाल, और मैं दिल से सेवा करता हूँ। मेरा नाम भी लालमणि है। इसके लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे को मैं भगवान या हिंदू हृदय सम्राट या जो भी कुछ कहो कम है मेरी तरफ भारतीय है, और शिवसेना का जो एक रवैया रहा है उसको बिल्कुल मेरे खून में, रग रग में बाला साहब ठाकरे के लिए प्यार व जो कुछ आभार मानो सब प्रकट कर रहा हूँ मेरी तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो दिन है जाहिर तौर पर आपके लिए बड़ा दिन है, इसको किस तरह से याद करेंगे, किस तरह से महसूस करेंगे आज पूरा? देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड में या फिर अगर दुनिया में देखा जाए तो एक ही वन मैन शो था, वो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे थे। आज उनकी, वो तो इंसान थे लेकिन बब्बर शेर थे, हेलो, तो उनकी जन्मदिन, उनका जो जन्मतिथि है आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी मज़ा अलग ही होगी, क्योंकि उनका व्यक्तिमत, उनका रवैया और डिसीजन मेकर, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, पाकिस्तान को बोल दिया तो बोल दिया, अफगानिस्तान को बोल दिया तो बोल दिया, वो रिटर्न अपना वर्ड्स नहीं लेते थे। तो उनकी जो एक शख्सियत थी उसके वजह से हमें मज़ा आती है उनके जन्मदिन बनाने के लिए। और उन्होंने आज जो शिवसेना का जो हिंदुत्व एक संगठन बनाया हुआ है, आज तक वर्ल्ड में हमारी हिंदुत्व, हमारा संगठन तथा गरीब, गोर गरीब जो ग्रास रूट के हैं, जिन तक देखिए आज जैसे यहाँ के विभाग के जैसे माजी नगर सेवक है श्री दिलीप जी शिंदे, तथा सम्मानीय स्थानिक अभी नगर सेविका है प्रमिला जी तई शिंदे, इनके उपस्थिति में जैसे यहाँ के उपशाखा प्रमुख है विनोद जी माने, दूसरे उपशाखा प्रमुख है बाला सोनावणे, तथा महिला उपशाखा प्रमुख है और अन्य उपशाखा प्रमुख, शिव सैनिक, गट प्रमुख और शाखा प्रमुख, इनके माध्यम से जो ये उनके आज जन्मदिन के ऊपर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया हुआ है, यह तथा आपसे हमारा इंटरेक्शन नहीं है, सीधा बाला साहब का डायरेक्ट इंसानों से इंटरेक्शन है। आज उनके जन्मदिन पर आज दृष्टि देने का जो योगदान और जो काम किया हुआ है, यह खाली शिवसेना और शिवसेना ही कर सकती है। भाई साहब, जैसे हमारे आँख के सामने अगर हमको कुछ दिखता नहीं है जैसे हमारे आंखों के सामने हमको कुछ दिखता नहीं है, नेचर की जैसे हरियाली है, हरा कलर है, पीला कलर है, लाल कलर है, भगवा कलर है, आज हमको दिखेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? जो दृष्टिदान, जिसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन कहा जाता है, एक नई दृष्टि लाने की सोच, नई दृष्टि लाने की उमंग, नई तरंग, ये खाली शिवसेना और शिवसेना ही कर सकती है। इस माध्यम से हम उसको, जिन्होंने भी, जैसे हमारे उपशाखा प्रमुख हो, हमारे स्थानिक नगर सेविका हो, हमारे माजी नगर सेवक दिलीप शिंदे हो, और उनकी जितनी भी टीम है, उन्होंने ये जो कार्यक्रम बनाया हुआ है, उनको लाख दिलों से मैं नहीं दूंगा शुभेच्छा, लेकिन जिसके आंखों पर चश्मा जाएगा और अच्छी तरह से साफ देखेगा ना भैया, तो बोलेगा वो शिवसेना का बहुत भला करे। वो बाला साहब को जो आदरांजलि मिलनी चाहिए, या जो उनको पुष्प गुच्छ मिलना चाहिए, या बुके मिलना चाहिए, वो भैया दिखाने से नहीं होता है, लेकिन जब वो जो पीड़ित है, जो रोगी है, उसको जो मिलेगा, उसके दिल से जो आवाज़ निकलेगी ना, तुम सब भलो हो, तो वो हमारे बाला साहब को हमारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है आज का। अच्छा सर, गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक अटूट रिश्ता रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट की बात पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नरम हो रही है, शिवसेना बिल्कुल डटी हुई है, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि इस पर कितना असर पड़ता है गठबंधन पर? सर, बात गठबंधन की नहीं होती, आपकी सोच मेरी सोच, इसमें आपका ब्रेन मेरा ब्रेन होता है। जैसे हमारी जो सोच है, हमारा जो डीएनए है, वो माननीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का डीएनए। आज उन्होंने जो बात कर दी, पाकिस्तान नहीं तो नहीं, फिर वो कोई भी आवे, फिर ओसामा आवे या उनका कोई भी आवे, हमारी सोच उनके साथ ही रहेगी। गठबंधन का इससे कोई लेन देन नहीं है, हम हमारी सोच पर कायम है। हम ना कभी कोई मुसलमानों को हमने नहीं बोला, हाँ जो पाकिस्तान के बारे में लाल करेगा तो वो फिर गलत है। आज यहाँ का खाओ, यहाँ का करो और उधर का बोलो तो नहीं होता। यही सोच बाला साहब की थी। बाला साहब कोई पर प्रांतीय के बारे में नहीं थे। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो आप महाराष्ट्रियन हो। महाराष्ट्रियन का मतलब क्या है? जहाँ पर निवारा होता है, निवास होता है।
तो इसी तरह से उनको गठबंधन राजनीति चलाना है, इसके लिए वो नरम कर रहे, लेकिन हमको राजनीति नहीं चलाना है, हमको देश की नीति चलाना है। राजनीति और देश की नीति में सर बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, नीति और राजनीति में फर्क है। तो उस तरह से बाला साहब का जो आज तक आया हुआ है रवैया, उन्होंने बोला था जो देशद्रोही है वो मेरे सामने नहीं है, फिर वो मेरे पक्ष का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो। उसी तरह से आज जैसे कार्य प्रमुख शिवसेना कार्य प्रमुख जैसे उद्धव जी ठाकरे हैं, उन्होंने भी जो हमारे विरोध है, जो हमारे यहाँ पर आके आतंकवादी कार्रवाई करेंगे, हमारे यहाँ पर वो आतंकवादी भेजेंगे, हमारे राज्य में हमला करेंगे, तो फिर उनको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो मतलब नहीं ना सर। इसी तरह से हम विरोध में। और वाकई अभी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है, हालांकि चौथी पीढ़ी है, लेकिन अगर हम बात करें प्रबोधनकार की, उसके बाद बाला साहब ठाकरे की, अब तीसरी पीढ़ी में उद्धव ठाकरे आते हैं, और अब चौथी पीढ़ी की अगर बात करें तो आदित्य ठाकरे भी अभी सक्रिय हैं। आप भी युवा हैं, आदित्य ठाकरे जी चौथी पीढ़ी के जरिए काम कर रहे हैं। कितना बदलाव और कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप शिवसेना की तस्वीर को? जब एक टाइम था युवा में एक इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स को लेके, जब आदित्य ठाकरे जी खुद आए हैं, एक युवा में एक जोश आया है। आदित्य ठाकरे जी ने कभी किसी में भेदभाव किया नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, से साथ में लेके चलते हैं, और ये एक बात उनकी मैं कहना चाहता हूँ तारीफ़ लायक है, और ही इज़ अ ग्रेट मैन, मैं कहना चाहता हूँ उनके बारे में। वाकई ठाकरे परिवार को लेकर शिवसैनिकों में एक जोश है, उल्लास है, और जिस तस्वीर की बात हम आज करेंगे ये वो तस्वीर है जो शिवसैनिकों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जाहिर तौर पर शिवसेना बदल रही है, लेकिन जनता तय करेगी, आप तय करेंगे कि वाकई शिवसेना ने जो बातें आज कही है उसमें कितना बदलाव आने वाला वक्त बताएगा। आज के सफ़र में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फिलहाल आज का सफ़र रोकना होगा। आज हमारे कैमरामैन आनंद वर्मा के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।